Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we are discussing Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act 1973, Act number 11 of 1973. So already हमने सेक्शन 13 तक पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 13A। So सेक्शन 13A क्या कहता है? Special procedure for disposal of application in certain cases. If application made by landlord who is or who was a member of armed forces of Union of India, तो जो लैंडलॉर्ड है वो अगर मेंबर है आर्म फोर्सेस का, स्पेशल प्रोसीजर होगा इसका डिस्पोजल करने का। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 13A में यही क्वेश्चन बनता है ये कि सेक्शन 13A किस मेंबर्स पे लगता है। तो ये कौन से मेंबर्स पे लगता है? हु इज or who was a member of armed forces of Union of India. So section 14 क्या कहता है? Decisions which have become final not to be reopened. So section 14 कहता है कि जो डिसीजन ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं वो दोबारा से रीओपन नहीं किए जा सकते, वो नहीं होंगे रीओपन। सो कंट्रोलर ने अगर समरली रिजेक्ट कर देता है एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन दिस, इस सेक्शन के अंडर वो रिजेक्ट कर देगा इफ इट रेज एनी इश्यू दैट हैव बीन ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड। अगर उसको कंट्रोलर को लगता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था पहले, तो वो पहले ही समरली रिजेक्ट कर देगा। सो डिसीजन विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन, जो डिसीजन ऑलरेडी फाइनल हो चुका है उसको वो रीओपन नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 15, एपेलेंट एंड रिविजनल अथॉरिटीज। State government by general or special order by notification confer on such officers or authorities the power of appellant authorities. जो स्टेट गवर्नमेंट है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर नोटिफाई करेगी और कन्फर करेगी सच ऑफिसर और अथॉरिटीज को द पावर ऑफ appellant authorities. नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स विद इन 30 days ऑफ कंट्रोलर। जो अपील होगी वो विद इन 30 days होगी। द appellant authority may order स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीइंग हर्ड की। मैं आपको बहुत कंसाइज वे में नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं जो आपको बहुत इजी लगेंगे। सो नेक्स्ट है द कंट्रोलर वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रोसीडिंग्स शेल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स। नेक्स्ट है if no application is made to the High Court for revision, then the controller may exercise the power of review as per Order 47, Order 47 CPC, revision within 90 days to the High Court. तो हमने सेक्शन 15 में क्या कुछ किया है एपेलेंट एंड रिविजन अथॉरिटीज में? पहला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर से कन्फर करेंगी पावर अथॉरिटीज को। ओके, सेकेंड ये है कि अपील होगी विद इन 30 days। नेक्स्ट है कि अपीलेंट में ऑर्डर स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट है कि जो कंट्रोलर है वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रोसीडिंग वो क्या फॉलो करेगा? प्रोसीजर स्मॉल कॉज कोर्ट्स का प्रोसीजर फॉलो करेगा। नेक्स्ट है इफ नो एप्लीकेशन इज मेड टू द हाई कोर्ट फॉर रिविजन, अगर रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं की गई, देन द कंट्रोलर में एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू एज पर ऑर्डर 47 CPC। रिवीजन कितनी देर में होगी? विद इन 90 days टू द हाई कोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने सेक्शन 13A, 14 एंड 15 किए हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।